अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक है नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर प्लांट्स के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखा जाए तो ग्रोथ कहा जाता है इंक्रीज होना साइज ऑफ सेल्स या प्लांट या सेल का साइज का इंक्रीज होना ग्रोथ कहलाता है। ये हमेशा जहाँ भी आपको नज़र आती है किसी भी जानदार के अंदर ये परमानेंट और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जो कि पूरी उम्र इरिवर्सिबल रहता है और परमानेंट प्रोसेस होता है। इसका नाम क्या ग्रोथ है। इसको करने के लिए दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, एक है सेल डिवीजन, एक है सेल इलोंगेशन। इन दो प्रोसेस से क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट के बारे में याद रखिएगा, डेवलपमेंट किसको कहते हैं? प्रोग्रेसिव चेंज आना ऑफ स्टेजेस फ्रॉम सिंपलर टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सादा से कॉम्प्लेक्स चीज़ का बनना, ये जो प्रोग्रेसिव चेंज होता है आप इसको डेवलपमेंट का नाम देते हैं। जैसे फर्टिलाइज एग है और फर्टिलाइज एग से एक अडल्ट का बनना, तो फर्टिलाइज एग से लेके अडल्ट तक जो प्रोग्रेसिव चेंज आ रहा है इसके दौरान हम इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कौन करवाता है? याद रखिए, सेल डिफ्रेंशिएशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो किसके अंदर इन्वॉल्व है? डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के अंदर। तो जो प्लांट की डेवलपमेंट है वो कौन करवाता है बेटा? सेल डिफ्रेंशिएशन की वजह से। बात करते हैं प्लांट की ग्रोथ होती कौन सी है, इसको कहते हैं ओपन ग्रोथ। ओपन ग्रोथ का मतलब होता है कि न्यू ऑर्गन्स का ऐड होते रहना थ्रू आउट द लाइफ, पूरी उम्र नए ऑर्गन्स का बनते जाना बनते जाना बनते जाना, इसको कहते हैं दे आर कॉल्ड ओपन ग्रोथ है। जैसे कि लीफ का बनना, रूट्स का बनना, स्टेम का बनना, इनलार्जमेंट, स्वेल हो जाना, टिप ऑफ रूट्स एंड स्टेम, ये पूरी उम्र थ्रू आउट लाइफ होता रहे, दे आर कॉल्ड ओपन ग्रोथ है। हमेशा याद रखना, जब प्लांट को आप बीजते हैं ना, उसका जब आप सीड को बीजते हैं तो आप उसकी ग्रोथ का रेट को देखें, वो यूनिफॉर्म नहीं होता। कभी प्लांट स्लो ग्रो कर रहा था, फिर रैपिड हो जाता है, फिर मैक्सिमम स्पीड पे ग्रोथ करता है, फिर स्लो। मतलब कि जो प्लांट की पूरी जर्नी है वो आपको यूनिफॉर्म नज़र नहीं आती। जब आपने बीज को बो दिया तो उसके बाद प्लांट की जो ग्रोथ है पहले स्लो होगी, फिर रैपिड होगी, फिर मैक्सिमम होगी एंड देन एट द लास्ट क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। प्लांट की ग्रोथ के लास्ट में हमारे पास दो तरह के प्लांट्स आते हैं, एक ना ब्रायोफाइट का ग्रुप है, एक है ट्रेकोफाइट। ब्रायोफाइट वो होते हैं जो नॉन वास्कुलर प्लांट है, मतलब जिनके पास ना जाइलम है ना फ्लोएम है। ट्रेकोफाइट वो होते हैं जिनके पास वास्कुलर प्लांट है, जो कि जाइलम और फ्लोएम को रखते हैं, ट्रेकोफाइट है। ब्रायोफाइट लोअर प्लांट्स है, सबसे पहले जमीन पे आने वाले लोअर प्लांट्स ब्रायोफाइट है। हायर प्लांट्स इवोल्यूशन के बाद मॉडिफिकेशन जब होती गई तो हायर प्लांट जिनको कहा जाता है वो ट्रेकोफाइट है। ब्रायोफाइट के पास ना पत्ते प्रॉपर होते हैं, ना जड़ें प्रॉपर होती हैं, ना तने प्रॉपर होते हैं। तो इनकी जो पूरी बॉडी है वो क्या एबल टू ग्रो, वो कंप्लीट ग्रो करती है, पूरी बॉडी कंप्लीट ग्रो करती है। पर ट्रिकोफाइट में पत्ते भी होते हैं, जड़ें भी होती हैं, जाइलम फ्लोएम भी होती है, तना भी होता है प्रॉपर। इसकी जो बॉडी होती है कंप्लीट इकट्ठी, नॉट कैप एबल टू ग्रो, इकट्ठी ग्रो कभी नहीं करती, कुछ कुछ हिस्से ग्रो कर रहे होते हैं। और वो जो होता पार्ट जो ग्रोथ शो करता है, ग्रोथ को शो करता है, इसको हम नाम देते हैं ग्रोइंग पॉइंट है। मतलब कि देयर सर्टेन लिमिटेड पॉइंट, कुछ मखसूस पॉइंट है, मखसूस जगह है जो शो करते हैं ग्रोथ को, उस पॉइंट को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड ग्रोइंग पॉइंट है। अब वो जगह क्यों ग्रो कर रही है, उसके पास कौन सी ऐसी चीज़ है? तो उसके पास मौजूद है ग्रुप ऑफ सेल्स जो पोटेंशियल रखते हैं, इतनी खासियत रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं कि डिवाइड हो सके, और उन सेल्स को नाम दिया जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये आपके सब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। नॉन वैक्यूलेटेड सेल्स होता है, सफेरिकल सेंट्रल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर में होता है, और कैप एबल टू डिवाइड, और ये खासियत रखता है डिवाइड होने की। इस सेल को नाम दिया जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तीन तरह के हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल होता है जो किनारों पर होता है, मतलब प्रेजेंट एट टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट, ठीक है। ये परप्यूटल ग्रोथ जोन बनाता है, जो पूरी उम्र ग्रोथ को शो करता है, हमेशा का रहने वाला परप्यूटल ग्रोथ जोन। वो किसको कहते हैं? इन टिप को कहा जाता है, जो रूट और शूट की है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसकी लंबाई को ज़्यादा करना, इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, मतलब कि लंबाई को ज़्यादा करना। जिस मेरिस्टेम का काम है उसका नाम क्या? एपिकल मेरिस्टेम है, जो कहाँ पे होते हैं? टिप्स ऑफ रूट एंड शूट पर होते हैं। जैसे ही आप देखते हैं प्लांट बड़ा हो जाता है तो किनारों वाले तो ऊपर चले जाते हैं पर कुछ नीचे रह जाते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। अब उनको नाम दिया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है। ये पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं, ये एपिकल मेरिस्टेम ही है, पर जो सेपरेट हो चुके हैं फ्रॉम एपेक्स टिप से सेपरेट हो चुके हैं बाय परमानेंट टिश्यूज़। कुछ परमानेंट टिश्यूज़ की वजह से जो किनारे से सेपरेट हो चुके हैं तो हम उसको नाम दिए देते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स हैं। जैसे आपने गन्ना देखा तो गन्ने के अंदर छोटी छोटी जो लाइनें होती ना, एक डब्बी के बाद जो लाइन आती है, आप उसको इंटर नोड का नाम दे सकते हैं, और वो इंटर नोड पे जो मौजूद होते हैं वो इंटरकैलरी होते हैं। इनका काम होता है फ्लावर्स और लीफ को बनाना, और ये टेम्परेरी नेचर है, सबके पास नहीं होते।
जिनके पास होते हैं तो बेसिकली ये एपिकल ही होते हैं, कि सेपरेट होने के बाद परमानेंट टिश्यूज़ की वजह से इनको हम इंटरकैलरी का नाम दे देते हैं। लेटरल जोन से होते हैं ना, ये आपने याद रखना, ये लेटरल साइड ऑफ प्लांट पर होते हैं। इनकी वजह से वास्कुलर और कोर कैम्बियम बनती है। वास्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम मैं आपको बता चुका भाई, आपके पहले शुरू में आपको मैंने बता चुका, जो स्टार्टिंग में आपने मेरे से पढ़ा था दूसरा चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट, वहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। स्कैंडी ग्रोथ दो तरह की होती है, एक डिटर्मिनेंट स्कैंडी ग्रोथ है, एक नॉन डिटर्मिनेंट स्कैंडी ग्रोथ है। डिटर्मिनेंट वो होती है जो एक ऑर्गन को कंप्लीट ग्रो करवाने के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाए, मतलब लिमिटेड ग्रोथ एंड देन स्टॉप, उसको डिटर्मिनेंट स्कैंडी ग्रोथ कहते हैं। जैसे फ्लावर्स हो गया, लीफ हो गया, अगर पूरी उम्र अपने आप को रीन्यू करता रहे उसको नॉन डिटर्मिनेंट सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। मतलब कंटिन्यूअली रिप्लेनिश देमसेल्व्स, जो अपने आप को लगातार रिप्लेनिश करता रहे, अपने आप को रीन्यू करता रहे, ऐसी ग्रोथ को कहते हैं नॉन डिटर्मिनेंट सेकेंडरी ग्रोथ है। जैसे रूट की होगी और शूट की होगी। जज़ाकल्लाह खैर, ये नोट्स भी डेवलप हो चुके हैं, वो भी आप बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं आप, जो कि इस चैनल के लास्ट में अबाउट में नंबर दिया गया व्हाट्सअप का, वहाँ पे टेक्स्ट करें तो आप मेरे से ये नोट्स भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।